नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 20 इंडिया और मैं हूं आपके साथ सुरेंद्र सोनी। संवाददाता प्रेरणा उपाध्याय की देखिए खास रिपोर्ट। राजस्थान के दक्षिणी भाग में बसा बांसवाड़ा, चारों ओर बस माही का पानी और मांझी की नाव और लहरें, इन्हीं के बीच बसा बांसवाड़ा। आदिवासी अंचल के नाम से और वागड़ के विख्यात बांसवाड़ा जैसे सदियों से यहाँ फलों के राजा आम का अपना खास महत्व रहा है। चलिए आपको रूबरू करवाते हैं फलों के राजा आम से। बांसवाड़ा के लगभग 3115 हेक्टेयर की भूमि पर आम की पैदावार होती है। वहीं लगभग पूरे राजस्थान का 26% आम इसी बांसवाड़ा से इसकी बम्पर पैदावार होती है। वहीं इससे बांसवाड़ा शहर में लगभग 46 प्रकार की आम की प्रजातियां पाई जाती हैं। वहीं आम्रपाली, बॉम्बे ग्रीन, चौरसा, दशहरी, केसर, मलिका, राजभोग, स्वर्णरेखा, बेंगलोरा, अल्फास, वनराज जैसी कई अन्य वैरायटी में आम की पैदावार होती है। वहीं अब तक सिर्फ बांसवाड़ा को आमों का हब सिर्फ जुबानी शब्दों से ही नवाजा गया है, जबकि राजस्थान के नक्शे पर इसकी मोहर अब तक नहीं लग पाई है। इस मोहर की तलाश कर रहा है आमों का हब बांसवाड़ा। कई सरकारें आई चली गई, लेकिन इस नाम को कोई आकार या रूप नहीं दे पाई। आज भी आमों के हब की मतलब कि राज्य या राष्ट्रीय लेवल पर मोहर नहीं लग पाई। वहीं अगर किसानों की बात करें तो लगभग इस आम की पैदावार के लिए 8 से 10 हजार किसान जुड़े हुए हैं, जिनसे किसानों का घर परिवार इसी आजीविका पर टिका हुआ है। वहीं अभी से आजीविका पर ग्रहण लग चुका है। प्राकृतिक आपदाएं आती हैं और इन आमों की आजीविका पर ग्रहण लगा देती है, जिससे किसान मायूस है। आम की खेती बहुत पुराने समय से चले आ रही है। पहले यहाँ देशी आम के पौधे हुआ करते थे। अभी विश्वविद्यालय के प्रयास से कलमी आमों के भी खेती होने लगी है। लगभग यहाँ पर बांसवाड़ा में 46 किस्म का जो एकमात्र वृक्ष बगीचा है वो हमारे अनुसंधान केंद्र जो महाराणा प्रताप एवं कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर का संगठक है, कृषि अनुसंधान केंद्र, उसके ऊपर यहाँ पर संकलित हैं। उसके अंदर बांसवाड़ा ज़िले में हम यहाँ प्रतिवर्ष लगभग 20 से 30 हज़ार पौधे कलमी आमों के देते हैं। उसमें 8 से 10 किस्मों के देते हैं। और यहाँ पे लगभग बांसवाड़ा ज़िले के अगर हब की बात करें तो लगभग 100 बगीचे 1 बीघा या उससे अधिक के यहाँ पर विकसित हो चुके हैं। किसानों का आम के प्रति काफ़ी रुझान है और वो उसको लेना भी चाहता है। हाँ, हब की बात जहाँ कहते हैं तो हब तो निश्चित रूप से बांसवाड़ा है। कुछ उसमें और प्रयास होने की ज़रूरी है। इस वर्ष जो ये चक्रवात आया था तो उसमें कुछ किसानों का नुकसान भी हुआ है, क्योंकि अब जैसे आम के पौधे देखें, आम का जो खेती है वो साल भर की एक फसल की होती है। उसमें एक ही बार आम आते हैं। प्रतिवर्ष कुछ न कुछ चक्रवात या हवाएं चलती रहती है, क्योंकि मौसम का बदलाव सर्दियों से लेकर गर्मियों के अंदर आता है। तो उस समय ये मौसम का जो बदलाव आता है उसमें चाहे हवाएँ हों तेज चलना या बवंडर हो या चक्रवात है, तो लगभग 5 से 10% का नुकसान तो प्रतिवर्ष होता ही है। तो अब उसके आम का जो नुकसान है उसका कोई ऐसा काउंटिंग नहीं है और ऐसा किया भी नहीं जाता। जैसा कि आप बता रहे हैं कि वो उसमें कितना नुकसान हुआ है क्या है, तो इस बार थोड़ा ज़्यादा हुआ है। लगभग 20 से 30% का नुकसान हम यहाँ पे जितने भी अनुसंधान करता हैं उन्होंने देखा भी है और किसानों को नुकसान भी हुआ है। तो इसका ज़रूर इसमें कुछ होना चाहिए। इस पर सरकार की तरफ से प्रयास भी होने चाहिए और हैं भी, लेकिन अब कितने आगे हो पाते हैं वो कोशिश जारी है। और हब के लिए जैसा है तो हब में क्योंकि यहाँ पर जो कलमी आमों का है, इस बार कोरोना का जो काल था तो उसमें किसानों को नुकसान भी, पौधे फल भी गिर गए और बाज़ार में बिकने की भी थोड़ी समस्या आई। तो उसमें यद्यपि बांसवाड़ा के अंदर प्रशासन के साथ में मिलकर इसमें जो मैंगो फेस्टिवल जो 3 साल से चल रहा है तो उसमें वर्चुअल मैंगो फेस्टिवल का आयोजन किया गया। इसमें एक संबल दिया गया कि किस तरह से जो आम के फल हैं वो लोगों को, उपभोक्ताओं को घर घर के ऊपर पहुँचाए जा सके। तो ये प्रयास ज़रूर सरकार की तरफ से हो रहे हैं, लेकिन इसमें संगठित प्रयास करने की आवश्यकता निश्चित रूप से है। बांसवाड़ा आम के क्षेत्र में यहाँ का वातावरण अधिक मात्रा में अनुकूल है, जिससे यहाँ आम की बम्पर पैदावार होती है। इसी के चलते आम गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी और राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में निर्यात भी होता है। वहीं अब तक बांसवाड़ा के आमों को हब के रूप में पहचान नहीं मिल पाई है, जिससे कि वर्तमान दशा में सख्त ज़रूरत है।
इन आमों की पैदावार के साथ 8 से 10 हजार किसान इसी आमदनी पर निर्भर हैं। हाल ही में आए ताउते तूफान, तेज हवाएं और कोरोना संक्रमण के चलते किसानों को इसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा और किसानों को इस नुकसान का मुआवजा नहीं मिलने से किसान हताश और मायूस होते नजर आए। आम की बम्पर पैदावार हुई लेकिन बड़े स्तर पर निर्यात नहीं हो पाया। चलिए आपको बताते हैं इन आमों की खासियत। रोल कृषि अनुसंधान केंद्र के बगीचे पे जहाँ पर अभी हम खड़े हैं, तो हमारे यहाँ पर 46 किस्मों का किस्में हैं आम की जो संकलित हैं। इसमें कुछ किस्में जो अभी पकी हुई है और जो अभी हमारे पास में उसका विपणन चल रहा है, तो उसमें ये किस्में जैसे लंगड़ा किस्में, तो लंगड़े का क्या विशेषता है कि ये उसका बाइक है, ये से एक चोंच टाइप से होती है और ये हरा रहता है। तो ये लंगड़ा, जैसे लंगड़े की कई सारी किस्में यहाँ भी पड़ी हुई है। इसी तरह से एक जो यहाँ बांसवाड़ा की है वो एक मलिका किस्म है। मलिका किस्म ऐसी है कि जिसमें फल की साइज़ बहुत बड़ी आती है और इसके अंदर जो गुठली है वो भी जैसे अपने बिल्कुल इस साइज़ की होती है, पतली सी। तो अगर हम जब इसके काटेंगे तो उसको इस तरह से काटेंगे तो गुठली कहीं भी इसके चक्कू पे अड़ती नहीं है और मैक्सिमम इसमें पल्प निकल जाता है। तो इस तरह से ये दो किस्में हैं। एक किस्म ये है हमारे पास जैसे बॉम्बे ग्रीन का ये ऐसा पौधा है कि इसमें इसकी स्वीटनेस खूब है इस फल की, तो ये भी काफ़ी अच्छी किस्म है जो चल रही है। इसके अलावा दो किस्में ये दशहरी का है। दशहरी की साइज़ भी अगर चाहें तो बड़ी होती है और ये छोटी साइज़ जो नॉर्मल दशहरी की है। दशहरी को जैसे क्योंकि यूपी की किस्म है और बहुत मीठी होती है, तो इसको थोड़ा घोल के भी खाया जा सकता है और काट के भी खाया जाता है। तो इस तरह से ये 4 किस्में तो यहाँ पे उपलब्ध है। कुछ जैसे आम्रपाली है, आम्रपाली भी एक जैसे हाइब्रिड किस्म है और उसका भी फल है, छोटा होता है लेकिन बहुत ही इसका मिठास होती है। तो ये 2 संकर किस्में हैं, मलिका और दशहरी, मलिका और आम्रपाली। ये दोनों ऐसी किस्में जो संकर है और दोनों का मिठास अलग है और बांसवाड़ा की विशेषता रखती है। मलिका का थोड़ा सा खटास है खाने में और आम्रपाली की मिठास है। तो इन दोनों का चलन काफ़ी अच्छा है यहाँ पे और दोनों का किसानों पे भी काफ़ी रुझान है। वहीं इन आमों के कम निर्यात और नुकसान से किसान चिंतित नजर आ रहे हैं। वहीं अब इसे सरकार की मदद की दरकार है। अब जनाब इतना कुछ है तो सवाल उठना भी लाजमी है। इतनी बम्पर पैदावार है तो फिर रफ्तार क्यों नहीं मिल पा रही है? सरकार क्या इसे गति दे पाएगी? क्या सरकार इस प्रोजेक्ट पर बड़ा काम कर पाएगी? क्या किसानों के नुकसान का मुआवजा मिल पाएगा? अब सवाल यूं तो कहीं हैं, लेकिन बस अब इंतज़ार है तो सरकार की इस प्रोजेक्ट पर गहरी नज़रों का। खैर अब देखना होगा कि क्या सरकार और सरकार के नुमाइंदे इस बांसवाड़ा को आम का हब बनाने में कितनी ताकत लगा पाते हैं। बांसवाड़ा राजस्थान के दक्षिण भाग में आदिवासी अंचल बांसवाड़ा को आमों का हब कहा जाता है और यहाँ पर 46 प्रकार के आम की प्रजातियाँ पाई जाती हैं जिनकी बम्पर पैदावार होती है। और ये फसल महाराष्ट्र, गुजरात, एमपी और राजस्थान के अन्य ज़िलों में एक्सपोर्ट होती है। और इस बम्पर पैदावार से कहीं ना कहीं किसानों को फ़ायदा होता ही रहता है, लेकिन जिन प्राकृतिक आपदाओं से उनको नुकसान होता है और इस कोरोना काल में जो उनको नुकसान हुआ है उससे कहीं ना कहीं किसान मायूस हैं। और किसानों का मानना है कि जैसे स्वास्थ्य बीमा, दुर्घटना बीमा, जीवन बीमा होते हैं, उसी प्रकार इन फलों पर भी कोई बीमा होना चाहिए। और वो सरकार से दरख्वास्त करते हैं, गुजारिश करते हैं कि कहीं ना कहीं उनकी भी सुनी जाए और ये जो फसलों का बीमा के साथ उनको फलों का बीमा भी करवाया जाए। कैमरा पर्सन के साथ प्रेरणा उपाध्याय, न्यूज़ 20 इंडिया, बांसवाड़ा।